Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 13, that is about biochemistry. Today we are having its second lesson. If any student is there with any question regarding first lesson that was about carbohydrates, they can ask. कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? फिर टाइप्स, स्टैटिस्टिक्स, यूजेस वगैरह, सोर्सेज, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हमारा लेसन जो है इसमें हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस करना है। प्रोटीन्स ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जैसा आपने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा वो सिंपल शुगर्स के जरिए बनते हैं। तो प्रोटीन्स के सिंपल यूनिट्स कौन से हैं? अमाइनो एसिड्स। क्या नाम है? अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन के सिंपल यूनिट्स का क्या नाम बताया? आवाज नहीं आ रही। हुज़ैफा खलील, प्रोटीन के सिंपल यूनिट्स का क्या नाम बताया मैंने? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन्स के अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। प्रोटीन्स जो हैं इनमें एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये एलिमेंट्स याद रखने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनती हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होकर, आपस में अटैच होकर लॉन्ग चेन्स के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि पॉलीमर्स इनके कहलाते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक कैसे होते हैं? थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो लिंक होता है, जिस बॉन्ड के जरिए, उसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये यहाँ पे आपको पेप्टाइड लिंकेज जो इसमें शो किया गया है ये वाला आएगा। अभी आगे स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताता हूँ। क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है, इसमें एक अमाइनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड की हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर वाटर बना देते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और दोनों अमाइनो एसिड आपस में लिंक हो जाते हैं। ये भी मैं आपको स्ट्रक्चर से बता ही देता हूँ। ये देखें, ये दो अमाइनो एसिड्स हैं। अब इस अमाइनो एसिड का ये जो OH ग्रुप है ये, और इस अमाइनो एसिड की ये हाइड्रोजन, ये आपस में मिलेंगे। इनके आपस में मिलने से, ये भी आगे टॉपिक के अंदर भी बात होती है इसकी। ये देखें, OH और H ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर। ये जो वाटर आप देख रहे हैं ये इस OH और H के मिलने से बना है। उसके बाद इस अमाइनो एसिड की ये कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन का तो डबल बॉन्ड है, जैसा ये आगे मैंने डबल बॉन्ड अलग शो किया हुआ है कि ऑक्सीजन का तो डबल बॉन्ड ऊपर बनता है। तो इस अमाइनो एसिड की कार्बन जो है ये डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी। दूसरे अमाइनो एसिड की जो नाइट्रोजन है, तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाती है और इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा हुआ? ये वाला बॉन्ड। ये बॉन्ड जो जहाँ पे बन रहा है, तो
इसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्लियर हो रहा है सबको? दोनों अमीनो एसिड जिस बॉन्ड के जरिए आपस में लिंक्ड हैं उसे पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। उस पेप्टाइड लिंकेज को यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर शो किया गया है। अब ये सारे का सारा पेप्टाइड लिंकेज नहीं है, ब्रैकेट के अंदर चूंकि एक पेप्टाइड लिंकेज मौजूद था तो उस एक यूनिट को आपको शो किया गया है यहाँ पे। ये एक यूनिट है, इसी तरह के और यूनिट आगे रिपीट होते जाएंगे। अभी हमारा जो टॉपिक प्रोटीन्स का चल रहा है इसमें देखें, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बात बताई गई है कि प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड जो हैं वो पेप्टाइड लिंकेजेस के जरिए आपस में लिंक होकर रहते हैं, लिंक होकर प्रोटीन्स को बनाते हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन की अकरेंस का बताया या हमें प्रोटीन्स मिलती कहाँ से हैं, तो सोर्सेज भी आपको बताए जाएंगे। प्रोटीन्स का बताया सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उनके अंदर पाई जाती हैं and they make a bulk of the non-bony structure of the animal bodies. Animal bodies में एक तो बोन्स हैं, बोन्स के अलावा जो बाकी हिस्सा है जिसे हम नॉन बोनी स्ट्रक्चर कहेंगे या नॉन बोनी पोर्शन बॉडी का कहेंगे, तो बल्क ऑफ इट जो है यानी इसका ज्यादातर हिस्सा ये प्रोटीन्स का ही होता है। मेजर कंपोनेंट है ये सारे सेल्स का और टिश्यूज का एनिमल्स के अंदर, जितने भी सेल्स या टिश्यूज हैं उनके मेजर कंपोनेंट्स हैं ये। अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल जो है वो प्रोटीन्स का बना होता है। अब ये देखिए ऑब्जेक्टिव की चीज़ें हैं कि प्रोटीन ये सेल्स का जो ड्राई वेट है उसका कितने परसेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो 50%। एहसान रज़ा, प्रोटीन सेल में कितने परसेंट होती हैं? हारिस? 50%। 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल जो है वो प्रोटीन से बना है। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती हैं? हाँ जी पूछें। फिर ड्राई वेट का क्या मतलब है? ड्राई वेट देखेंगे लिक्विड पानी को निकालकर, पानी को बॉडी से माइनस करके जो बाकी वेट जितना बनता है उसमें बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स वगैरह जो हैं वो आती हैं, या बाकी जो ड्राई मैटर बनेगा उसको, उसका जो वेट है उसे ड्राई वेट कहा गया। अब सेल की जब हम बात कर रहे हैं, ये तो बॉडी के ड्राई वेट की बात है ना, जब सेल की बात कर रहे हैं तो सेल का जो लिक्विड पोर्शन है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, साइटोप्लाज्म जिसमें लिक्विड होता है जितना भी, उसको माइनस कर दें तो बाकी क्या होगा? ड्राई वेट। क्योंकि पानी का प्रोपोर्शन तो सबसे ज्यादा होता है, तो पानी के अलावा जो बाकी मैटर है सेल का वो उसका ड्राई वेट कहलाता है। इसके अलावा इसका बताया कि मसल्स में, स्किन में, हेयर में, नेल्स में, वूल के अंदर, फेदर्स जो हैं तो इनके अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं ये पाई जाती हैं। अमीनो एसिड्स, amino acids are organic compounds that consist of both amino group and carboxyl group. अमीनो एसिड जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये देखें ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये इसमें अमीनो ग्रुप है, और ये वाली कार्बन जो है इसका याद रखें, ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाती है। ALPHA अल्फा कार्बन इसको कहते हैं। तो इस अल्फा कार्बन के साथ ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और अमीनो ग्रुप भी। और ये जो इधर आर आप देख रहे हैं ये साइड चेन होती है, यही चेन वेरी करती है डिफरेंट अमीनो एसिड्स के अंदर। बाकी ये फंक्शनल ग्रुप वाला जो पोर्शन है वो तो सेम होता है। हाँ जी, अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला क्लियर हुआ है सबको? आपको बताया गया कि अल्फा कार्बन है ये सेंटर में,
अल्फा कार्बन के साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। साइड चेन बताया कि ये डिफरेंट है फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तकरीबन 20 अमाइनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से समझ लेना। ऑब्जेक्टिव में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाएगी कि व्हाट आर नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो तकरीबन 20 किस्म के जो हैं वो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसमें से 10 ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं। 10 अमाइनो एसिड 20 में से 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। ये कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है इनकी। तो बात की समझ है कि नॉन एसेंशियल इसलिए नहीं कहा गया कि बॉडी को जरूरत ही नहीं, बल्कि नॉन एसेंशियल किस लिए कहा, किस वजह से कहा, कौन बचा बताएगा? सर मैं कहना ही हाँ जी, बिकॉज दे डोंट फिट इन द बॉडी। क्योंकि इनको इनकी इनटेक की जरूरत नहीं है, ये बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, बाहर से इनको हासिल करने की जरूरत नहीं है। और जो बाकी अमाइनो एसिड्स हैं, अदर 10 अमाइनो एसिड्स हैं, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडीज, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। अब जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज एंड दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, उनको एसेंशियल इस वजह से कहा है क्योंकि ये डाइट के थ्रू हमारी बॉडी को सप्लाई किए जाने चाहिए, क्योंकि बॉडी इनको नहीं बना सकती। अमाइनो एसिड्स का टॉपिक क्लियर है? यस सर। ओके। अमाइनो एसिड्स का बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। अब प्रोटीन फॉर्मेशन कैसी होती है ये चीज आपको बताई जाएगी। दो अमाइनो एसिड्स, कोई से दो अमाइनो एसिड जो हैं ये आपस में लिंक होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, जिसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि पेप्टाइड लिंकेजेस के जरिए, पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड को कहते हैं, अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं। और ये पेप्टाइड लिंकेज बनता कैसे है? बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन से पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज जो है ये बनता है। और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होता है? दो अमाइनो एसिड से। बनता कैसे है? एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलेट ग्रुप के OH ग्रुप से और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन से। ये जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो एक अमाइनो एसिड जो है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ठीक है, उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन। ये चीज मैं दोबारा इंडिकेट कर देता हूँ। ये देखें, एक अमाइनो एसिड जो है उसका OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और दूसरे अमाइनो एसिड की हाइड्रोजन, ये आपस में मिल रहे हैं और इनसे क्या बन रहा है? वाटर का मॉलिक्यूल। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो पहला अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन ये दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाएगी। ये देखें, अब ये कार्बन कौन सी है? ये वाली है। जो ऑक्सीजन थी ये ऊपर डबल बॉन्ड के साथ शो की गई। और ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन ये वाली है, यानी दूसरे अमाइनो एसिड। अब ये ब्रैकेट्स के अंदर आपको रिपीटिंग यूनिट शो किया गया है, पेप्टाइड लिंकेजेस के अंदर मौजूद है। और ये रिपीटिंग यूनिट शो किया गया है कि इसी तरह के यूनिट्स रिपीट होते जाते हैं प्रोटीन के अंदर, क्योंकि प्रोटीन पॉलीमर है। लेकिन ये आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया ना कि दो अमाइनो एसिड जो हैं वो लिंक होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के जरिए। और पेप्टाइड लिंकेज का बनना कैसे है? बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर। हाँ जी,
तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड है, ये पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगा, जिनको हाँ ज्वाइन जी, कर रहा है दो हाँ जी, को। इस बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, सिर्फ इस बॉन्ड को। बाकी नहीं होंगे। बाकी तो देखें उसको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए, बस शो करने के लिए कि वो है कहाँ पे। पेप्टाइड लिंकेज जो है याद रखें वो सिर्फ ये है, ये वाला। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है दे मेक अप मोर देन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द एनिमल, जैसा पहले आपने सुन लिया। हर प्रोटीन जो है इसका सोर्स होता है एंड इट कैरीज आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी हर किस्म की जो प्रोटीन है उसका एक स्पेसिफिक सोर्स होता है और स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये आपको सोर्सेज यूजेस बताए गए प्रोटीन्स के। अच्छा, सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स क्या है? मीट, मटन, चिकन, फिश, एग्स। तो दीज आर यूज्ड एज फूड। यूज आगे बताएंगे, खुराक के तौर पर इनका यूज है बाय ह्यूमन बीइंग्स एज दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बनने के लिए ये जरूरी है, इंसानी खुराक का हिस्सा है ये। नंबर 2, एंजाइम्स। आपने बायो में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा। एंजाइम के बता सकते हैं क्या होते हैं एंजाइम्स? Sir, enzymes are the proteins that catalyze the speed of the biochemical reaction without being utilized in it. विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस, यानी कि ये बायो कैटलिस्ट हैं। बायो कैटल ऐसे कैटलिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रोल प्ले करते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो ये एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए हैं। देखिए ये सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। ये लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये कैटलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को व्हिच टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन रिएक्शंस में बतौर कैटलिस्ट यूज होते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफिशिएंसी। हाईली स्पेसिफिक का क्या मतलब है? सर, हाँ जी, हर रिएक्शन के लिए हर एंजाइम स्पेसिफिक है, कोई हाँ, और एंजाइम वो पार्टिसिपेट नहीं एक कर सकता। एंजाइम किसी खास रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। हर एक एंजाइम हर रिएक्शन में यूज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हर रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम होगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी, इसका क्या मतलब है? सर ज्यादा तेजी से काम करता है, बहुत स्पीड ऑफ द थोड़ी वर्क। मिकदार में, ये बहुत थोड़ी मिकदार में यूज होते हैं और रिएक्शन को हाईली स्पीड अप कर देते हैं। Many enzymes are used as drugs. They control the bleeding and treat blood cancer. ये ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल जो है इनके यूजेस बताए गए। थर्ड पॉइंट, हाइट्स। हाइट्स क्या होती हैं? जानवरों की जो खालें होती हैं इन्हें हाइट्स कहा जाता है। बताया कि वो प्रोटीन्स हैं। यूज किस लिए होती हैं? टू मेक लेदर बाय टैनिंग। टैनिंग क्या होती है? जिसे चमड़ा साजी कहते हैं। लेदर की प्रोसेसिंग जो है इनकी हाइट्स की, सॉरी, हाइट्स की प्रोसेसिंग जो है, जैसे लेदर बनता है उसे टैनिंग कहते हैं। लेदर यूज होता है टू मेक शूज, जैकेट्स, स्पोर्ट्स आइटम्स एक्स्ट्रा। फोर्थ पॉइंट, प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स। देखिए प्रोटीन्स हड्डियों में पाई जाती हैं। व्हेन बोन्स आर हीटेड दे गिव जेलेटिन। जेलेटिन क्या यूज होती है? टू मेक बेकरी आइटम्स। जेलेटिन जो है जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि बोन से एक्सट्रैक्ट होता है और ये बेकरी आइटम्स बनाने के लिए सर ये इस्तेमाल बोन होता है। हाँ जी, सर ये बोन्स एनिमल्स की होती है मुख्तलिफ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन ही है जेलेटिन। प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स। बस देखें पल्सेस हैं, ये दालें वगैरह, बीन्स जैसे लोबिया है, पॉट्स वगैरह को कहते हैं, फलियां जितनी भी हैं। तो दीज आर यूज एज फूड, खुराक के तौर पे यूज होते हैं। तो ये आपको प्रोटीन्स के मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स जो हैं उनके सोर्सेज और उनके यूजेस बताए गए हैं। ये क्वेश्चन है हम इसी टॉपिक से रिलेटेड। विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स?
सर प्रोटीन्स में कार्बन, कौन से एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हैं? कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। सल्फर। दूसरा क्वेश्चन, हाउ आर अमीनो एसिड्स बॉन्डेड विद ईच अदर? सर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। थ्रू पेप्टाइड लिंकेजेस। देखिए, आपने टॉपिक अगर तवज्जो से सुना हुआ है, समझा है, तो ये सारे आंसर आप दे सकते हैं। जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का बताना है, ये मैं किससे पूछूं? ये बरकात बताएगा जनरल फार्मूला अमीनो एसिड्स। एहसन बताएगा। अभी फार्मूला मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। हसन शहजाद, एहसान रजा, हसान, मोहम्मद हसान, रोमान आमिर, साद खालिद, हारिस। मेरे फार्मूला याद नहीं हुआ? एहसान आप ये बताएं। याद नहीं किया। एहसान फार्मूला डिस्क्राइब करें। सर RCH NH2COOH। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया अल्फा कार्बन है जिसके साथ NH2 ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप ही अटैच है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही अटैच है, और एक साइड पे आपने साइड चेन शो करनी है R के सूरत। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? ये सबको पता होगा। एहसान रजा, जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज। which are synthesized in the body, ठीक है, which are synthesized in the body and are not required to be provided or supplied through diet। उसके बाद है लिपिड्स। मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं जो कि फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। इनके सिंपल यूनिट्स क्या है? फैट, लिपिड्स के फैटी एसिड्स है। लिपिड्स के अंदर ऑयल्स हैं या फिर फैट्स हैं। ऑयल्स हो सकते हैं या फैट्स हो सकते हैं। ये लिपिड्स की दो किस्में होगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑयल्स और फैट्स में डिफरेंस क्या है? बड़े ऑयल्स जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, जबकि फैट्स जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। एक दूसरा डिफरेंस बता दूं, ऑयल जो है उनके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जबकि फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। ये आपको बताया जा रहा है कि ऑयल्स और फैट्स एस्टर्स हैं। अब एस्टर आप जानते हैं ना कैसे बनता है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में मिलने से बनता है। तो फिर फैटी ऑयल्स और फैट्स एस्टर कैसे बने? ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि फैटी एसिड्स कहलाते हैं, उनके ग्लाइसरोल के साथ मिलने से बनते हैं। अब इसमें ये जो गिवन स्ट्रक्चर है, इसमें ये ग्लाइसरोल है। ये आप स्ट्रक्चर देखें, ये ग्लाइसरोल है। इसके साथ ये जितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, तीनों के साथ एक एक हाइड्रोजन मिला होता है इधर, तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, ये ग्लाइसरोल होता है। लेकिन जब साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, तो जिससे आपने पहले वाटर ग्रुप के मॉलिक्यूल का रिमूवल देखा है, तो OH ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप के आपस में मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। हर कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 टोटल यहाँ से देखें 1, 2 और 3 लीकेजेस बन रहे हैं। तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं और ये एस्टर बन जाता है। अब इनके अंदर अगर आप देखें तो फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं? 3 यूज हो रहे हैं। 1, 2, 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स के यूज हो रहे हैं। इसी वजह से ये जो लिपिड्स हैं ये कहलाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। व्हाई आर लिपिड्स कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि इनका हर मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनता है, आपस में ग्लाइसोल के साथ मिलने से बनता है। तो जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला यस। जनरल फार्मूला देखें,
ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। देखिए इसमें 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। ये फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना। 3 मॉलिक्यूल फैटी Yes. एसिड्स के ये ग्लाइसरोल के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं। ग्लाइसरोल के एक मॉलिक्यूल में देखें ये CH2, Ca, CH2, हर कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप होता है। ठीक है, हर कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप होता है। सर दूसरे वाले ग्रुप में सर ए सिंगल एच है, 2 एच नहीं। किसमें? सर सेकंड ग्रुप में HC लिखा हुआ है। इसमें देखें कार्बन की 4 वैलेंसी आपने पूरी करनी है। एक ऊपर पूरी होगी कार्बन के साथ, एक बार नीचे वाले कार्बन से बन गया, एक राइट साइड पे ऑक्सीजन के साथ, 3 तो पूरे हो गए, बाकी एक बार रह गया ना, तो इस वजह से एक हाइड्रोजन दिखा। जबकि इधर देखें तो इन कार्बन के 2-2 बाड इधर साइड पे बन रहे हैं, तो बाकी 2 पूरे करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन है। तो हर कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि एक OH का ग्रुप और एक हाइड्रोजन का एटम आपस में मिलते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हर कॉम्बिनेशन से, हर लिंकेज से, चूंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो 1 2 3 लिंकेजेस बने हैं, तो 3 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। और ये ट्राइग्लाइसराइड इसीलिए कहला रहा है क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल शामिल हैं जिनसे ये बना है। ऑयल्स एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे, और ये ट्राइग्लाइसराइड्स हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। जबकि फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ट्राइग्लाइसराइड्स हैं। ऑयल्स और फैट्स का डिफरेंस याद रहेगा। फैटी एसिड्स के बारे में देखें। फैटी एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स के हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, पामेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। पामेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। इसके अलावा इसकी जो बात आपको बताएगी कि दीज एसिड्स फॉर्म एस्टर्स। एस्टर्स क्या है? या ऑयल्स होंगे या फैट्स होंगे। ग्लाइसरोल के साथ मिलकर ये एस्टर्स बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। ये फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ी सी आपको बात बताए कि ये हैं क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स की। आगे आपको 2 फैटी एसिड की एग्जांपल्स दी गई हैं, और ये फैटी एसिड आपको बताया गया कि ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सोर्सेज और यूजेज लिपिड्स के क्या हैं? फैट्स और ऑयल्स हाई एनर्जी फूड्स हैं। देयर सोर्स ऑफ विटामिन्स ए, डी और ई। ठीक है, ए, डी और ई विटामिन जो हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, तो फैट्स इनके सोर्सेज हैं। दे आर यूज्ड टू बिल्ड ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये जितने सेल्स आपको बताए गए इनके अंदर फैट्स पाए जाते हैं। They are insoluble in water but soluble in organic solvents। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकती है बात। फैट स्टोर होते हैं इन द बॉडी और इंसुलेट करते हैं उसको, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पोर कंडक्टर हैं। फैट्स बॉडी में स्टोर होकर उसे इंसुलेट कर देते हैं। फैट्स और ऑयल्स सिंथेसाइज होते हैं नेचुरली बाय एनिमल्स, प्लांट्स एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स। फिश वगैरह जो है तो इनके अंदर ये बनते हैं। नंबर 1, एनिमल फैट्स आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू सेल्स। एडिपोज टिश्यू आपको पता है अंडरनीथ द स्किन होते हैं। एनिमल सेक्रेट करते हैं मिल्क, और उस मिल्क से बटर और घी बनाया जाता है। बटर और घी जो हैं ये बाद में यूज होते हैं फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड एंड फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स। ये चीजें बनाने में यूज होते हैं। नंबर 2, एनिमल फैट्स का बताया कि यूज होते हैं सोप इंडस्ट्री में, साबुन बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट, प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ऑयल्स को, जो कि सीड्स के अंदर स्टोर हो जाता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉर्न ऑयल वगैरह एग्जांपल्स देगी।
ये ऑयल यूज होते हैं एज वेजिटेबल ऑयल्स और घी फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस। ऑयल्स के जो यूजेस हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल कुकिंग ऑयल के तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, खुराक वगैरह बनाने वगैरह बनाने में इन्हें हम यूज कर सकते हैं। या इसी ऑयल से हम घी भी बना लेते हैं, हाइड्रोजनेशन करें ऑयल की तो घी बन जाता है ना। मरीन एनिमल्स लाइक सैमन और जो वेल्स हैं ये सोर्स हैं ऑयल्स के। आपको बताया गया था ना मरीन ऑर्गेनिजम्स भी ऑयल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपको एनिमल्स में सैमन और वेल्स का बताया गया। दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, फॉर एग्जांपल कॉड लिवर ऑयल जो है तो मेडिसिन के तौर पे यूज होता है। क्वेश्चंस बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ घी एंड ऑयल। बट घी सैचुरेटेड लिपिड है जबकि ऑयल अनसैचुरेटेड है। घी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, ऑयल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट्स। और घी का याद रखें ऑयल से ही बनता है, ऑयल की हाइड्रोजनेशन करें तो घी बन जाता है। हाँ जी, फैट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये हम फैट्स के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम रिपीट नहीं करते। गिव द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ एनिमल फैट्स, ये भी बात अभी डिस्कस हो गई है। प्लांट्स आर सोर्स ऑफ ऑयल्स जस्टिफाई, ये अभी बात हुई है कि प्लांट्स ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो सीड्स में स्टोर हो जाते हैं, और सीड्स जो हैं उनसे आगे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि प्लांट्स ऑयल्स को प्रोड्यूस करके सीड्स में स्टोर करेंगे ना। सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल जो कर्नल वगैरह बताया गया, ये ऑयल्स बाद में हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल देखें, ये अभी जो बात मैं कर रहा था कि वेजिटेबल ऑयल जो है ये ट्राई एस्टर है ग्लाइसरोल के और फैटी एसिड्स के। किसके? अनसैचुरेटेड, जो कि फैटी एसिड कौन से? अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन्स वाले फैटी एसिड्स जो हैं उनके ये ट्राई एस्टर हैं। ये ऑयल जब हम हाइड्रोजनेट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, टेम्परेचर 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हुए, तो वेजिटेबल घी बन जाता है, वो सैचुरेटेड ट्राई एस्टर है। जबकि ऑयल क्या था? अनसैचुरेटेड ट्राई एस्टर। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बात है, लास्ट बात है ये। मार्गरीन कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय एडिंग हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट यूज होता है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी जितनी हाइड्रोजन आप ज्यादा ऐड करेंगे उतना सॉलिड मार्जरीन बनेगा, उतना हार्ड होता जाएगा मार्जरीन, सख्त बनेगा। रैंसिड बटर क्या होता है? रैंसिड बटर जो है इसकी फाउल स्मेल होती है, फाउल स्मेल ब्यूटानोइक एसिड की वजह से। लेकिन जो एस्टर्स हैं ब्यूटानोइक एसिड के, उनकी फ्रूटी स्मेल होती है क्योंकि ये एस्टर की पहचान है। मसलन मिथाइल ब्यूटानोइड को देखें, इट स्मेल्स लाइक एप्पल्स, और इथाइल ब्यूटानोइड है उसकी स्मेल पाइनएप्पल जैसी होती है। तो ये जस्ट आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बातें थी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एनी क्वेश्चन? किसान, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। कोई क्वेश्चन है? ओके, No, आप sir. मैसेज कर रहे हैं, आवाज से बोले। ओके, अल्लाह हाफिज।